क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चंस आया हुआ है और इस तरह से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में देखे गए हैं। डिजिट चेंज हो जाती है बट बनता क्वेश्चंस ऐसे ही है। इसमें एक दी गई आकृति है, एक जो डायग्राम है दिया हुआ है, उसमें ए बी को ए सी के इक्वल बताया है ना। ए बी जो है किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है और एंगल ए सी डी की वैल्यू दे रखी है 105। ए सी डी की जो एंगल दे रखा है कितना दे रखा है 105। तो बी ए सी की वैल्यू पूछी है, यानी कि जो बीच में होता है वो एंगल होगा, जो बीच में होता है जैसे सी है तो सी हमारा 105 है। अब बी ए सी पूछा है यानी कि एंगल ए की वैल्यू हमसे पूछी है ना। तो किस तरह से करें, अब मैं आपको यहाँ पे दो चीज बताने जा रही हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो इसने कहा कि ए बी इक्वल ए सी है, तो ए से ए कट गया तो बी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, सी। तो जो बी है वो ही सी है। जब बी 75 डिग्री है तो सी भी 75 डिग्री आ जाएगा। आई बात समझ में, कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्लियर कर रखा है कि ए बी इक्वल ए सी। यही चीज बच्चे ध्यान में नहीं रखते और एंगल को निकालते रहते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस हो जाता है गलत। तो मैंने ऐसे ए काट दिया तो मुझे मिला b इज इक्वल टू सी। इसका मतलब है एंगल b इक्वल है किसके, एंगल c के, है ना। अब इन दोनों को ऐड करो क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा एंगल a एंगल b प्लस एंगल c कितना होता है 180। अब एंगल a फाइंड करना है तो एंगल b है हमारे पास 75, एंगल b है 75 आया 180। 75 हो गया आपके का कितना 150 इधर बचा 180। तो एंगल a इज इक्वल टू 180 में से 150 माइनस करेंगे तो एंगल a इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा आंसर, 30 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। आगे बात समझ में। अब अगर मैं आपको बता दूं ये एंगल आपको नहीं दिया था और आप इस तरह से नहीं जानते तो आपको क्या काम करना है कि मैम ने बताया था कि एक लाइन पर जो एंगल बना होता है 180 का होगा। इसने एक एंगल दे रखा है 105 का, तो दूसरा कैसे फाइंड करें, तो 180 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, है ना। कितना आया 75 आ गया ना 75। तो इससे भी 75 आया और इससे भी 75 आया। अगर ये आपको नहीं पता तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो 75 हो गया 150 और 180 में से जब 150 जाएंगे तो 30 बच जाएगा। ये आया आंसर, है ना। इस तरह से करना होता है, कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये दो क्वेश्चंस और देख लीजिएगा, दोनों ही क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ ए बी सी दिया हुआ है, यानी कि एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है और एंगल डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब आप कहोगे मैम ये तो बहुत ही आसान है, दोनों को ऐड करो क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 70 और 80 हो गया आपका 150, 180 में से 150 जाएगा तो 1 बच जाएगा भाई 30, यानी कि एंगल सी तो आ चुका है 30, है ना। अब अगर आपको ये करना होगा तो कैसे करेंगे, 180 में से 70 प्लस 80 को ऐड करके माइनस कर देंगे, 180 150 तो ये आ जाएगा 30। तो ये आ गया एंगल सी की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, एंगल सी की वैल्यू आ गई 30। अब ये वाली फाइंड करनी डी की। अब ये भी आप जानते हैं कि एक लाइन पर जो एंगल बना होगा 180 का होगा और 180 में से 30 जाएगा तो कितना बच जाएगा 150, यानी कि एंगल डी की वैल्यू आ चुकी है 150। आ रहा है ना मजा, कोई भी चीज आपको नहीं रटनी पड़ रही, सिर्फ आपको सॉल्यूशन समझना है। अब ये देखिएगा, ये भी आसान है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में से ये वाला प्लस करके माइनस कर दीजिएगा, है ना। तो कितना आया 180 माइनस ये b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 122
8 7 में 2 गए 5, 58 बचा। एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई? 58। अब डी की निकालनी है। किसकी निकालनी है? डी की। अब आपको पता है कि 180 में से 58 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, है ना, 122 आंसर हमारा आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको ट्रायंगल वाले यानी कि त्रिभुज वाले क्वेश्चन समझा दिए मैंने, कोण वाले समझा दिए, रेखा वाले समझा दिए। कल शीर्षाभिमुख वाला भी आपने पढ़ लिया। तो 4 पॉइंट, 4 टॉपिक, 4 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। कल पढ़ेंगे पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही छोड़ते हैं। आपको वीडियो को रिवाइज करना है, वीडियो को 2 बार देखना है तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। कोई भी चीज आपको लिखनी नहीं है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइंड में स्टोर कीजिएगा, क्योंकि अब है क्विक रिवीजन जिससे आपको बेटर बनाएगा, यानी कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज वो क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूं जो कि एग्जाम में फंसने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।